नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा की। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि विकास कामों के दम पर उपचुनाव में जनता उनकी जीत सुनिश्चित करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी के पास सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। उन्होंने कहा कि बीजेपी टीम भावना के साथ चुनाव लड़ती है और हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, जो अभी खंडवा से एक लंबा दौरा करके लौट रहे हैं। वी डी शर्मा साहब, सबसे पहले तो ये कि आपकी पार्टी ने एक भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जिनके परिवार में डेथ हुई है, तो क्या ये माना जाए कि अब वंशवाद से हट रही है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट कहा कि केवल किसी का बेटा और बेटी होने के कारण से टिकट मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस दिशा में कहीं न कहीं ये तय किया कि इस प्रकार का तो नहीं होगा। किसी का बेटा और बेटी होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन वो कार्यकर्ता है, मेहनत कर रहा है और नेचुरली उसको अवसर मिलता है, तो ये अलग बात हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने बहुत स्पष्ट है कि केवल परिवारवाद के आधार पर कोई चुनाव लड़ेगा, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। लेकिन इतना छोटा चुनाव है सर, 3 विधानसभा 1 लोकसभा, लेकिन पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं आप कैंप कर रहे हैं, शिवराज जी कैंप कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री कैंप कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री कैंप कर रहे हैं। इतनी प्रतिष्ठा की वजह क्यों बन गया ये चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को गंभीरता से लेती है। लोकसभा का उपचुनाव 3 विधानसभाएं हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी टीम स्पिरिट के साथ लड़ती है। तो जो मध्य प्रदेश की हमारी टीम है, वो सभी लोग चुनाव में जहां जिसकी जो उपयोगिता है उसके अनुसार लोग इस अभियान में जुटे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है ये चुनाव इतिहास बनाएगा। हम चारों उपचुनाव बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। मुद्दा क्या है इन चारों उपचुनाव का मुद्दा क्या है? देखिए, मुद्दा तो विशेष तौर पर आज इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाओं पर, जो गरीबों का जीवन बदला है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किया है, तो विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इस प्रकार के गरीब कल्याण की योजनाएं, गरीबों का बदलता जीवन और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने विकास के लिए जो काम किया है और हमारे नेतृत्व के प्रति जो विश्वास है, इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है और एक व्यापक जन समर्थन जनता का मिल रहा है। अभी खंडवा से ही आपने एक एमएलए जो कांग्रेस का है वो बीजेपी में आप ले आए। कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि 2 साल में उनके 30 एमएलए ले गए, आप लोग डाका डाल रहे हैं उनकी पार्टी में। तो भैया, आप घर का अपना ख्याल खुद रखिए। आपको देश की जनता ने नकार दिया, अब आपके कार्यकर्ता और आपके नेता नकार रहे हैं, तो इसमें हम क्या करें? लक्ष्मण सिंह कहते हैं बूथ पर कांग्रेस नहीं बची है, कपिल सिब्बल और नटवर सिंह कहते हैं कि कांग्रेस कौन चला रहा है। तो कांग्रेस आप अपना अस्तित्व खो रही है। कांग्रेस के नेता प्रासंगिक हो गए। दिग्विजय सिंह जैसे नेतृत्व में या कमलनाथ जैसे लोग नेतृत्व करेंगे तो लोग क्या करेंगे? लोग भागेंगे ही, जो भाग रहे हैं। तो ये तो उनको सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हमारी नीति में जिसको विश्वास है और जिसको लगता है कि मैं भाजपा के साथ जाकर समाज का, देश का काम कर सकता हूँ, उनका स्वागत है। अच्छा, दिग्विजय सिंह जी का को आपसे दुश्मनी क्या है? आए दिन सबसे ज्यादा कंप्लेंट वो आपकी करते हैं। आज भी ईओडब्ल्यू पहुंच गए आपके खिलाफ एक कंप्लेंट लेके। नहीं, मेरा कहना है कि उनका खूब प्रेम रहे, मैं तो उनका सम्मान करता हूँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो जिस प्रकार के झूठी चीजें करते हैं मेरे ऊपर, वो मैं जब विद्यार्थी परिषद में था तब भी आरोप लगाते थे। व्यापम का उन्होंने कहा कि मैं सबसे बड़ा हीरो हूँ। मैंने कोर्ट में केस कर रखा है, उसका उनको जवाब देना पड़ेगा। पन्ना के अंदर उन्होंने कहा कि ऐसा हो रहा है। उनकी सिपह सालार जो कांग्रेस की अध्यक्ष दिव्या रानी जी, कोर्ट ने उन पर जुर्माना किया और उनको आगाह किया है कि आपने तथ्य छिपाए। तो पता नहीं क्यों उनको, मैंने तो कहा था बीच में कि वो टेंडर लेकर एक काम कर रहे हैं, वो दलाली शब्द अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह जैसा व्यक्ति अगर कोई बात कहता है तो उसमें कोई गंभीरता होनी चाहिए। मेरा अगर कोई संबंध किसी बात से है तो दिग्विजय सिंह जी सिद्ध करके दिखाएं
मैं तो चैलेंज करता हूँ, लेकिन उनके आरोपों से इससे मुझे चिंता नहीं है और मैं तो उनके आरोपों का जवाब भी नहीं देना चाहता। मुझे भारतीय जनता पार्टी का काम मेरे नेतृत्व में दिया है, मैं उसके अनुरूप अपने आप को काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। उनके आरोप लगाने से, प्रत्यारोप लगाने से मेरे ऊपर कोई असर होगा ऐसा मुझे चिंता नहीं है। भगवान हमारे साथ में होता है, हमारा नेतृत्व हमारे साथ में, हम जनता के गरीब कल्याण के काम में लगे हैं। दिग्विजय सिंह जैसे लोग फुर्सत में हैं, यही वो कर सकते हैं। अच्छा, कमलनाथ एक आरोप लगाते हैं आपके ऊपर और आपकी पार्टी के ऊपर कि आप लोग ध्यान भटकाने की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी उम्र पर उन्होंने टिप्पणी की और कहा कि भाई मैंने हाफ पैंट के कारण निक्कर बोल दिया, और बोले उसे आपने आरएसएस की अस्मिता से जोड़ दिया, जबकि बोले मैं वीडी शर्मा जी की उम्र पर टिप्पणी कर रहा था। बोले आप ध्यान भटका देते हैं लोगों को। कमलनाथ जी अगर इतने बड़े नेता हैं तो उनको ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो क्या थे, उनकी मेरी उम्र एक बराबर है, तो उनकी आप चरण वंदना करोगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, तो आप कमलनाथ जी को ये सोचना चाहिए कि मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष और वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष एक ही उम्र के हैं और मुझे उनके सर्टिफिकेट की जरूरत तो है नहीं। मुझे तो मेरे संगठन ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, तो मैं अपने संगठन का काम करता हूँ। लेकिन ये हल्कापन और इस प्रकार की छोटी बातें करना, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो या कमलनाथ जी हो, ये इतने बड़ी जिम्मेदारी पर रही हुई व्यक्तियों को अच्छा नहीं लगता। अच्छा, एक तरफ आप जैसे कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ज्यादा वजूद में है नहीं, लगभग उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है, उसके लोग टूट के आपके पास आ रहे हैं, फिर इतने बड़े बड़े नेता इतने छोटे चुनाव में आते हैं, तो फिर आपको नहीं लगता कि ऐसे मैसेज जाता है कि भाजपा ज्यादा सशंकित है नतीजों को लेके? नहीं, सशंकित नहीं है। क्या होता है, झूठ बोलने वाले जो लोग हैं, छल की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये कांग्रेस के नेता ट्विटर झूठ बोलना इसी पर आधारित है। इसलिए हमको और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि झूठ बोलने वाले लोग समाज में इस प्रकार की चीजें फैलाते हैं कि देश के अंदर वैक्सीनेशन कराने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ रही है। लोगों की जान बचेगी, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता मेहनत क्यों कर रहा है कि लोगों का वैक्सीनेशन हो तो लोगों की जान बचे, महामारी से निजात पाए, लेकिन कांग्रेस इसमें भी झूठ बोलती है। तो ये जो झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले लोग हैं, इसीलिए समाज में इस प्रकार का विभेद पैदा करना और इस प्रकार का वातावरण बिगाड़ने वाले जो लोग हैं, उनके कारण से हमको और मेहनत करने की जरूरत लगती है, जो हम कर रहे हैं। अच्छा, अभी भोपाल में आश्रम वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान कुछ हमला हुआ, अब एक बार फिर चर्चा में दिग्विजय सिंह आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये तो गुंडों का संगठन है बजरंग दल और भाजपा हिंदू मुस्लिम कराने के लिए ये सब करती है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी के बारे में मैं ऐसा मानता हूँ, कोई भी व्यक्ति देश के अंदर प्रदेश के अंदर उनकी बात को कोई बहुत तवज्जो नहीं देता, क्योंकि उनको ऐसे शब्द बोलना है जिससे वो मीडिया की हेडलाइन बने। प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना, गृह मंत्री के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में ये शोभा देता है, लेकिन वो करते हैं। तो इसलिए उनके कहने से बजरंग दल गुंडा नहीं होता, बजरंग दल देश के लिए काम करता है, समाज उनको जानता है कि वो क्या काम करते हैं। और अगर आज इस देश के अंदर मध्य प्रदेश से लेकर के भारत के अंदर हर प्रकार से लोग अगर सुरक्षा महसूस करते हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर बजरंग दल जैसे, विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन काम करते हैं। उसका कारण है कि देश आज कई मामलों में आज सुरक्षित है, नहीं तो ऐसे लोग तो आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं। दिग्विजय सिंह आतंकवाद का समर्थन करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करते हैं, मोहनचंद शर्मा की शहादत को फेक एनकाउंटर बताते हैं, आतंकवादियों का सम्मान करते हैं, जिस आतंकवादी को सुप्रीम कोर्ट सजा देता है, फांसी देता है। तो दिग्विजय सिंह के बारे में अब कोई जवाब देना, मुझे लगता है कि मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानता। वो जो बोलते हैं, अब कोई इसको तवज्जो देश के अंदर लोग नहीं देते। अच्छा, क्या आप निजी तौर पर ये मानते हैं कि बीते कुछ दिनों से चाहे वेब सीरीज हो या फिल्म, एक खास धर्म को टारगेट करके बनाई जा रही है? आप ना, यही तो है। आप किसी धर्म में, क्या किसी एक आश्रम में अगर कुछ हुआ तो क्या 99 आश्रम ऐसे ही है?
ये देश इसी पर चल रहा है। ये धार्मिक आस्था का केंद्र है। इस देश के अंदर लोग उन पर जाते हैं। आज क्या अन्य धर्मों के अंदर आप बोल के दिखा दें? किसी मस्जिद के बारे में, किसी चर्च के बारे में आप बोल के दिखाइए। आप उनके बारे में कुछ बोल के दिखाई नहीं बोल सकते। तो ये जानबूझ करके हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने का जो प्रयास करते, जो नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर इस प्रकार की चीजें यहाँ पर नहीं होने दी जाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, जब ये दिवाली के पहले कैसी दिवाली मनने की उम्मीद है, क्योंकि इतनी ताकत आप लगा रहे हैं 4 सीटों के उपचुनाव में, क्या नतीजों की उम्मीद करके चल रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में लोकसभा और तीनों विधानसभा केवल जीतेंगे नहीं, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उसके बाद बदलेगा क्या पार्टी के अंदर? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमारा माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम जो काम कर रहे हैं, और ताकत मिलेगी कि हम सब लोग मिलकर के जिस टीम भावना से मैदान में उतरे हैं, सरकार आगामी समय में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश जो संगठनात्मक काम हमारे इस बार ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, हम अपने संगठन तंत्र को मजबूती, कार्य विस्तार और कार्य का सुदृढ़ीकरण और गरीब कल्याण की योजनाओं को माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जमीन पर उतारने का काम व्यापक तौर पर और ताकत से करेंगे। तो ये थे वीडी शर्मा, जिन्होंने इलेक्शन के नतीजों पर भी अपनी जो उम्मीद है वो जताई और ये कहा कि बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी और ये तय हो जाएगा जब 2 तारीख को नतीजे आएंगे कि इनके दावों में दम कितना था। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे मसलों पर भी बहुत खुलकर बात की। प्रवीण दुबे, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश। तो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा को आप सुन रहे थे एक्सक्लूसिव। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।